हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सदाचार का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का मतलब है जब हम किसी चीज़ के प्रति, किसी कार्य के प्रति अपने आप को दृढ़ कर लें, अपने आप को मजबूत कर लें कि ये कार्य हमें किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से, चाहे जितना मर्जी परिश्रम करना पड़े, हम इसे पूर्ण अवश्य करेंगे। तो ऐसे ही आज हम एक छोटे से बच्चे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन काल की घटना है। उस समय छात्र गुरुगृह में रहकर पढ़ते थे। गुरुगृह कहा जाता है गुरु के घर को, जहाँ पर गुरुदेव रहा करते थे। गुरुदेव यानी कि जिन्हें आज आप टीचर या आचार्य जी कहते हैं। बालक वरदराज भी गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर थी। उसी आश्रम में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था, जिसकी स्मरण शक्ति यानी कि वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता था। उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर थी। गुरुजी का पढ़ाया पाठ उसे याद नहीं होता था। सहपाठी उसे चिढ़ाते थे, भगवान के यहाँ जब बुद्धि बट रही थी तो तुम सो रहे थे। उसके जो फ्रेंड्स थे, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ते हैं क्लास में, वो हमेशा उसे चिढ़ाते रहते थे कि जब भी भगवान बुद्धि बांट रहे होंगे तो तुम कहीं सो रहे होंगे। बच्चे उसे वरदराज, वरदराज यानी बैलों का राजा, कहकर पुकारते थे। गुरुजी भी उसे झिड़कते, तुम निरे बुद्धू हो, सरस्वती माँ भी पढ़ाए तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जो गुरुजी पढ़ाते थे वो उन्हें बार बार इस बात को कह देते थे कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें अगर सरस्वती माँ भी स्वयं आकर पढ़ाए तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। 5 वर्षीय आयु में वरदराज गुरुजी के यहाँ पढ़ने आया था। जब उसने पहली बार गुरुजी के आश्रम में पढ़ाई शुरू की थी तो उस समय वो 5 वर्ष का था। अब 10 वर्ष का हो गया, परंतु वह मूर्ख ही रहा। गुरुजी भी निराश हो गए। एक दिन उससे कहा, बेटा वरदराज, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन तुम कुछ भी नहीं सीख सके। अब जब गुरुजी खुद भी निराश हो गए तो उन्होंने वरदराज से कहा कि मैं तुम पे बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन 5 वर्ष के तुम यहाँ आए थे और अब तुम 10 वर्ष के हो चुके हो, पर अब तक भी तुम्हें कुछ नहीं आया। मेरे सारे प्रयास विफल हो गए हैं। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ पाओगे। पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब अपने घर जाओ और जाकर कोई दूसरा काम करो। गुरुजी उसे झिड़क कर ये कह देते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं लगता तुम कुछ सीख पाओगे। अब तुम अपने घर जाओ और वहाँ जाकर कोई काम करो। अब इसके आगे क्या होता है? तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं लिखी है, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब इतना कह दिया गुरुजी ने कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं, अपने घर जाओ, तो गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ। निराश मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा, अब मैं जीवन भर अज्ञानी ही बना रहूँगा। वो हर बार यही सोचता था कि मैं जीवन भर अज्ञानी ही रहूँगा, क्योंकि मुझे तो अब विद्या आएगी नहीं। गुरुजी के घर से मैं वापस आ चुका हूँ। विद्याहीन होने से तो मर जाना ही अच्छा है। कुएं में कूदकर प्राण देने का विचार किया। अब ये सब निराशाएं उसके मन में भर गई तो उसने सोच लिया कि मुझे अब ये जीवन त्यागना होगा, मैं जीना ही नहीं चाहता। कुएं के पास गया। उस समय कुछ औरतें रस्सी से घड़ा बांधकर कुएं में से पानी निकाल रही थी। औरतों के चले जाने के इंतज़ार में वह कुएं के पास बैठ गया। उसका ध्यान पानी खींचने वाली रस्सी की रगड़ से कुएं के पत्थर पर पड़े गहरे निशान की ओर गया। कुएं के आगे बैठकर वो सोचने लगा कि जब ये महिलाएं चली जाएंगी जो वहाँ पानी भरने आई थी, तब आगे मैं जो भी मुझे करना है वो मैं करूँगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन अचानक से उसकी नज़र किस पे गई? कुएं की रस्सी पर। आपको पता है, जैसे आप देख रहे हैं सामने चित्र में, कुएं में एक रस्सी लगी होती है जिसकी हेल्प से हम पानी जो नीचे होता है कुएं में उसे खींचते हैं। तो अब वो कुएं की रस्सी पर उसकी नज़र गई कि वो रस्सी बार बार जब भी कुएं से पानी निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था तो उसकी रगड़ पत्थर पर पड़ती थी और पत्थर पर उसके कारण एक गहरा निशान पड़ गया। वह चकित हो गया। मन में सोचने लगा, घास की बनी रस्सी की रगड़ से जब पत्थर कट जाता है तो परिश्रम करने से क्या मुझे विद्या नहीं आएगी? उसके मन में क्या बात आई कि एक हल्की सी घास जिससे कि रस्सी बनी हुई है, उसके कारण ये पत्थर पर निशान छोड़ रही है। बार बार रस्सी इस पर चल रही है, रस्सी लग रही है तो निशान पड़ जा रहा है। तो अगर मैं खुद परिश्रम करूं, पढ़ने की कोशिश करूं, मेहनत करूं, तो क्या मैं पढ़ नहीं पाऊंगा? निराश मन में आशा जागी। अब उसे एक आशा की किरण दिखने लगी।
उसने मन में दृढ़ संकल्प किया, मैं पढ़ूंगा, परिश्रम करूंगा। अब वरदराज ने सोच लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। प्राण देने का विचार उसने छोड़ दिया, गुरुदेव के पास लौट आया और वापस गुरु आश्रम गया और वहाँ जाकर गुरुजी से क्या बोलता है, गुरुजी मैंने अब पढ़ने का संकल्प किया है, कैसे भी हो मैं विद्या सीखूंगा, कुछ दिन मुझे अपने चरणों में और रखने की कृपा कीजिए। वहाँ जाकर गुरुजी के चरण पकड़ लिए और उनसे कहा कि मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं पढ़ूंगा, कृपा करके आप मुझे पढ़ाने का कष्ट करें, मैं विद्या सीखूंगा कुछ इसलिए आप मुझे कुछ दिन और अपने चरणों में रख लीजिए। वरदराज के मुख पर निश्चय की चमक देखकर गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी को समझ में आ गया कि इसने संकल्प कर लिया है और अब ये सफल अवश्य होगा। संकल्प में सफल होने का आशीष दिया। उसकी आंखों की नींद गायब हो गई, प्रतिक्षण पुस्तक पर ही उसकी दृष्टि लगी रहती। एक दिन वे व्याकरण शास्त्र के प्रगाढ़ विद्वान बन गए। इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और एक दिन व्याकरण शास्त्र के प्रकांड विद्वान बन गए, बहुत बड़े विद्वान बने। बड़े होकर आचार्य वरदराज के नाम से विख्यात हुए और आगे जाकर इन्हीं को आचार्य वरदराज के नाम से जाना गया। और आप देखेंगे बच्चों, इंटरनेट पर इनकी लिखी हुई आपको कई सारी व्याकरण की या और भी पुस्तकें मिल जाएंगी। पाणिनीय व्याकरण का सरल रूप लघु सिद्धांत कौमुदी उन्हीं की रचना है। जैसे कि एक नाम यहाँ दिया हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी, ये इन्हीं की रचना है आचार्य वरदराज की। तो ये स्टोरी थी वरदराज के बारे में, जिसने ये सोच लिया था कि मुझे अब अपने प्राण त्यागने हैं, लेकिन एक छोटी सी बात से उसे प्रेरणा मिली। ऐसे ही अगर हम भी किसी काम को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में ले लेंगे तो निश्चय ही हम उसमें सफल होंगे। तो इसी तरीके से हमारी इस कहानी का जो सीख है, कहानी से जो हमें सीख मिली है वो क्या है, दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। अगर आप किसी चीज़ का संकल्प दृढ़ रखें, अपने निश्चय शक्ति को मजबूत कर लें, तो आप अवश्य उसमें सफल होंगे। अब इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, आप सभी ने वो असाइनमेंट करना है, ठीक है? ओके।